सिंध के बेशतर इलाकों में बारिश से तबाहकारी। ठट्ठा के करीब रेलवे ट्रैक सैलाबी रैले में बह गया। कराची से अंदरून मुल्क जाने वाली ट्रेनों की आमदोरफ्त मुतासिर रही। अब ट्रैक जुज़वी तौर पर बहाल। डाउन ट्रैक पर ट्रेनों की आमदोरफ्त भी मुअत्तल। बरसाती पानी का रैला कोयले की कान में भी दाखिल। 10 कानकन फंस गए। रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलात का सामना। कराची में मुसलसल तीसरे रोज बारिश। आया चुंदरीगढ़ रोड नेशनल हाईवे मलीर के अतराफ में बादल बरस पड़े। गुज़श्ता रोज की बारिश ने शहर वालों की मुश्किलात बढ़ा दी। सड़कों पर पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। कई गाड़ियां और मोटरसाइकिलें पानी में खराब। शाहराह फैसल, मेट्रोपोल, गवर्नर हाउस, फवारा चौक पर गाड़ियों की लंबी कतारें लगी रहीं। नाजिमाबाद, औरंगी टाउन, मलीर और एयरपोर्ट के अतराफ में भी बादल बरसे। महकमे मौसमियात के मुताबिक बादल बरसने का सिलसिला आइंदा 2 रोज तक जारी रहेगा। क्वेटा में तूफानी बारिशों से छतें और दीवारें गिर गईं। 6 अफराद जाँ बहक, 13 जख्मी हो गए। खुशदार में शदीद बारिशों से नदी नालों में तुगयानी। सैलाबी रैले में बहकर एक शख्स जाँ बहक। 40 से जायद खानदान महफूज मकामात पर मुंतकिल। पशीन, सिब्बी और डेरा बुगटी में भी बादल जमकर बरसे। मूसलाधार बारिश से नदी नाले में भर गए। वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज के बिजली पैकेज पर इलेक्शन कमीशन में इख्तलाफ। इलेक्शन कमीशन पंजाब ने क्लीन चिट दी। मरकजी इलेक्शन कमीशन ने हमजा शहबाज को 7 जुलाई को तलब कर लिया। तर्जुमान पंजाब इलेक्शन कमीशन ने कहा, प्रोग्राम पूरे सूबे के लिए हो तो ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी नहीं। मरकजी इलेक्शन कमीशन ने कहा, इंतखाबात तक किसी तरक्याती स्कीम का ऐलान नहीं किया जा सकता। मरियम नवाज ने कहा, पंजाब में गरीब को मुफ्त बिजली देने के एहसन इकदाम को अदालतों में ना लेकर जाएं। खैबर पख्तूनख्वा के गरीबों को बिजली मुफ्त फराहम करें या फिर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को इमरान खान का खर्च उठाने के लिए रखा हुआ है। मेहनत करें, हसद ना करें। इमरान खान ने कहा, पंजाब से आवाजें आ रही हैं, नून लीग को इलेक्शन जितवाने में इंतजामिया मुलव्वस है। पुलिस का इस्तेमाल करने वालों को हिरासा किया जा रहा है। कौम से कहता हूँ, ये फैसला कुन वक्त है। खौफ के बुत के आगे झुक गए तो मुल्क तबाह हो जाएगा। ज़िमनी इंतखाब में धांधली के बावजूद इनको शिकस्त देंगे। इलेक्शन कमीशन ने वजीर आजम शहबाज शरीफ को ठट्ठा जाने से रोक दिया। कहा, सिंध में बल्दियाती इलेक्शन का दूसरा मरहला 24 जुलाई को शेड्यूल है। इंतखाबात तक किसी मंसूबे का आगाज या इफ्तिताह नहीं हो सकता। वजीर आजम ने ठट्ठा में वाटर सप्लाई स्कीम के 4 के आगाज के लिए आज कराची जाना था। सिंध में सेनेट की खाली नशिस्त पर आज इंतखाबात। सिकंदर मेंद्रू की अहलिया पीपल्स पार्टी की उम्मीदवार। इंतखाब का तहरीक इंसाफ ने बॉयकॉट कर दिया। खुर्रम शेर जमान ने कहा, PTI की जानिब से इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया जाएगा। सिकंदर मेंद्रू के इंतकाल के बायस सेनेट की नशिस्त खाली हुई थी। लाहौर समेत पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। गुजरात, चिन्योट, मियांवाली, खुशाब में भी बादल बरसे। खैबर पख्तूनख्वा में एबटाबाद, शांगला और अगजई और हरीपुर में बारिश। वादी नीलम में मूसलाधार बारिश से नदी नालों में तुगयानी। इलाका मकीनों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत। गिलगित बल्तिस्तान के ज़िला गैज़र में सैलाब ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में 4 खवातीन जाँ बहक, 2 अफराद जख्मी। अपोजिशन लीडर सिंध हलीम आदिल शेख को लाहौर से हिरासत में ले लिया गया। पार्टी तर्जुमान ने दावा किया है कि हलीम आदिल शेख को सादा कपड़ों में मलबूस नामालूम अफराद ने लाहौर के इलाके गुलबर्ग से हिरासत में लिया। इमरान इस्माइल ने कहा, हलीम आदिल शेख को कुछ हुआ तो जिम्मेदार सिंध हुकूमत होगी। सीनियर सहाफ़ी इमरान रियाज खान अटक से गिरफ्तार। गिरफ्तारी के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इजाज़त के बगैर गिरफ्तारी से रोका था। हाई कोर्ट के वाज़े अहकामात के बावजूद गिरफ्तार किया गया। साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान की सहाफ़ी इमरान रियाज की गिरफ्तारी की शदीद मज़म्मत। कहा, हमारी कौम को इम्पोर्टेड हुकूमत के सामने झुकाने के लिए फिस्तायत के सपुर्द किया जा रहा है। तहरीक इंसाफ का इमरान रियाज की गिरफ्तारी के खिलाफ मुल्कगीर एहतजाज का ऐलान।
पार्लियामान की कौमी सलामती कमेटी ने कलअदम TTP से बातचीत आगे बढ़ाने की मंजूरी दे दी। वजीर आजम शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास, सियासी और अस्करी हुकाम की शिरकत। एलामिये में कहा गया कि हुकूमत की कमेटी कलअदम TTP के साथ आइन के दायरे कार के अंदर रहते हुए बातचीत कर रही है। हतमी नताइज पर अमल दरामद ज़ाब्ते की कार्रवाई की तकमील और हुकूमत पाकिस्तान की मंजूरी के बाद होगा। इजलास में बातचीत की निगरानी के लिए पार्लिमानी कमेटी बनाने की भी मंजूरी। इमरान खान ने कहा, साजिश में मुलविस तमाम किरदारों का पता है। कौम और मुल्क के मफाद में चुप हूँ। दीवार से लगाया गया तो सब कुछ कौम के सामने रख दूंगा। वीडियो बनाकर महफूज मकाम पर रख दी है। वीडियो में बता दिया कि मुल्क से इतनी बड़ी गद्दारी में कौन कौन मुलविस है। मुझे कुछ हुआ तो सब कुछ कौम के सामने आ जाएगा। महंगी बिजली और महंगी करने की तजवीज़। ज़राए के मुताबिक बिजली की कीमत में 7 रुपए 91 पैसे फी यूनिट इजाफे की सिफारिश। इजाफा बुनियादी टैरिफ में 3 मराहिल में होगा। जुलाई और अगस्त में बिजली 3.5 रुपए महंगी होगी। अक्टूबर से बिजली का बुनियादी टैरिफ 91 पैसे फी यूनिट बढ़ाया जाएगा। वज़ीर आज़म की नेपरा की समरी फौरी काबीना को पेश करने की हिदायत। लाहौर में रोटी और नान मजीद महंगे होंगे। तनूर मालिकान का रोटी 15 और नान 20 रुपए का बेचने का फैसला। हुकूमत को 20 जुलाई तक अल्टीमेटम दे दिया। कहा, गंदुम, मैदा, बिजली, गैस सब कुछ महंगा हो गया। पुरानी कीमत पर रोटी नहीं बेच सकते। नई हुकूमत कीमत का नोटिफिकेशन जारी करे वरना तनूर बंद कर देंगे। लग्जरी और गैर ज़रूरी अशिया की दरामद पर आयद पाबंदी खत्म। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने अफगानिस्तान से पाकिस्तानी रुपए में बाज़ अशिया की दरामद की इजाज़त भी दे दी। जानवरों में लंपी स्किन बीमारी के बायस नेशनल डिजीज़ एमरजेंसी नाफिज करने की भी मंजूरी। कोहपेमा शहरोज काशिफ साथी फजल अली समेत नांगा पर्वत पर फंस गए। वालिद ने बेटे के लापता होने की तस्दीक कर दी। कहा, शहरोज काशिफ का नांगा पर्वत से वापसी पर राब्ता मुनक़ता हुआ। वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन की हिदायत। कहा, आर्मी एविएशन से भी मदद ली जाए। खबरदार, कोरोना केसेस में मुसलसल इजाफा। 24 घंटे में मजीद 805 अफराद में वायरस की तस्दीक। एक शख्स जाँ बहक। मुस्बत केसेस की शरह 4.69% रही। टूरिस्तान में बादल बरस पड़े। बारिश से सहरा के वासियों के चेहरे खिल उठे। राजनपुर और कोटमुट्ठन में मूसलाधार बारिश। कई नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। इलेक्शन कमीशन पंजाब असम्बली की मखसूस नशिस्तों का नोटिफिकेशन जारी करे। लाहौर हाई कोर्ट ने तफसीली फैसला जारी कर दिया। कहा, अगर किसी रुकन के नाअहल होने पर मखसूस नशिस्त खाली हो जाए तो आइन के मुताबिक पुर किया जाएगा। सवाल उठता है कि अगर बड़े पैमाने पर अराकीन डी सीट हो जाएं तो क्या मखसूस नशिस्तों का कोटा दोबारा निकाला जाएगा? नैब 50 करोड़ रुपए से कम करप्शन केसेस की तहकीकात नहीं कर सकेगा। नैब को हाईकोर्ट की मदद से निगरानी की इजाजत का इख्तियार वापस लेने की तजवीज़। एहतसाब अदालत के जजेस की तकर्री से मुतालिक सदर का इख्तियार भी खत्म होगा। नैब ऑर्डिनेंस में तीसरी तरमीम के बिल का मुसवदा सामने आ गया। प्रोसिक्यूटर जनरल नैब की मुद्दत मुलाजमत में 3 साल तौसी की जा सकेगी। चेयरमैन नैब फर्द जुर्म आयद होने से कबल रेफरेंस खत्म करने की तजवीज़ कर सकेगा। इमरान खान ने कहा, साजिश करने वालों का नजरिया पैसा है। इनका सिर्फ एक मकसद था, किसी तरह NRO मिल जाए। अमेरिका नाराज हो जाए तो इनका पैसा खतरे में पड़ जाता है। ये अमेरिका को अड्डे देंगे, इनकी जंग में भी शामिल हो जाएंगे। जिन्होंने साजिश की उनको सोचना चाहिए, अवाम दूसरी तरफ खड़े हैं। साजिश करने वालों को अवाम कबूल नहीं करेंगे। वजीर मुमलिकत मुसद्दिक मलिक ने कहा, IMF से 1 से 1.5 हफ्ते में मामला तय पा जाएंगे। मुल्क महफूज हाथों में है, हम आगे बढ़ रहे हैं। IMF से बुनियादी मामला तय हो गए, पेपर वर्क चल रहा है। इसके बाद पैसों का मरहला शुरू होगा। ईद उल अजहा की नमाज खुली जगहों पर अदा की जाए। उलमाए कराम सैनिटाइजर के इस्तेमाल की तलकीन करें और खुतबा मुख्तसर रखें। NCOC ने गाइडलाइंस जारी कर दी। कहा, बुखार की अलामत के साथ लोग इज्तिमा में शिरकत ना करें। नमाज ईद के इज्तिमा एक ही जगह पर रखने की बजाय 2 या 3 जगहों पर करने की हिदायत।
लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। मनासिक हज का आगाज आज से होगा। मिना में खैमों का शहर आबाद होगा। आज़मीन हज एहराम बांधकर मनासिक हज के लिए मिना पहुंचेंगे। रात मिना में ही क़याम करेंगे। अगले रोज वकूफ़े अरफा के लिए अरफात रवाना होंगे। हज के लिए लाखों आज़मीन मक्का पहुंच गए। 2 साल बाद कारोबारी सरगर्मियां बहाल होने पर शहरी और ताजिर खुश। आज़मीन का महंगाई का शिकवा। कोरोना पाबंदियों से पहले सऊदी अरब को हज के मौके पर 25 खरब रुपए तक आमदन होती थी। लाहौर में कुर्बानी के बकरे चोरी हो गए। शादबाग में चोर ताजिर के घर से 2 बकरे चुरा कर ले गए। वाक़े का मुकदमा दर्ज। पेशावर में कुर्बानी के जानवर को नकली दुम लगाने वाला व्यापारी पकड़ा गया। भैंस की दुम खरीदार के हाथ में आ गई। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। कराची वाले खबरदार होशियार। बारिश में बिजली के खंभों ट्रांसफार्मर से दूर रहें। बिजली की दीगर तंसीबात के भी करीब ना जाएं। के इलेक्ट्रिक ने हिदायत जारी कर दी। कहा कुर्बानी के जानवरों को भी खंभों या तारों से ना बांधा जाए। आलमी मार्केट में खाम तेल $100 फी बैरल से नीचे आ गया। अमरीकी खाम तेल $9 सस्ता होकर $99 फी बैरल का हो गया। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत में $10 कमी। फी बैरल कीमत $103 हो गई। बरतानवी वजीर आजम पर दबाव बढ़ गया। बरतानवी वजीर खजाना ऋषि सुनक और वजीर सेहत साजिद जावेद ने इस्तीफा दे दिया। बरतानवी MP जोनाथन गैलिस ने भी इस्तीफा दे दिया। बोरिस जॉनसन ने 2 वुज़रा और 1 मेंबर पार्लियामेंट के इस्तीफे के बाद स्टीव बार्कले को वजीर सेहत नामजद कर दिया। वजीर तालीम नदीम जहावी वजीर खजाना मुकर्रर। तालिबान जेरे जमीन छुपाई गई। मुल्ला उमर की गाड़ी मंजर आम पर ले आए। अमरीकी बमबारी के दौरान तालिबान ने गाड़ी को महफूज बनाने के लिए इसे जमीन में दफन कर दिया था। अमरीकी हमले के बाद मुल्ला उमर इसी गाड़ी में कंधार से अफगानिस्तान के सूबे जाबल मुंतकिल हुए थे। कौमी क्रिकेट टीम का 2015 के बाद पहली मरतबा श्रीलंका का दौरा। बाबर आजम की क़यादत में 18 रुकनी स्क्वाड श्रीलंका चला गया। टीम के हमरा 13 रुकनी टीम मैनेजमेंट भी शामिल। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान पहला टेस्ट मैच 16 जुलाई को गाले में खेला जाएगा। इंग्लैंड ने भारत को बर्मिंघम टेस्ट में शिकस्त दे दी। टेस्ट सीरीज 2-2 से बराबर। जॉनी बेयरस्टो प्लेयर ऑफ द मैच, जो रूट प्लेयर ऑफ द सीरीज ठहरे। And that'll be more runs, many more runs. 16 runs. And he'll go down the ground, one bounce into the boundary. Oh, and it's done it. Gone. भारतीय कप्तान बुमराह के लिए 5वां टेस्ट शुरू में आखिर खुशी में गम। 35 साल बाद बतौर फास्ट बॉलर भारतीय कप्तान बने। बैटिंग का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। पहली इनिंग में इंग्लिश विकेटें गिराईं, लेकिन आखिर में हार ही गले में आई।